मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को और एक बार जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं और इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु यीशु आपके परिवार से कुछ कहना चाहता है। आइए हम वचन सुनते हैं जो संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 2 से लेकर 10 तक का वचन है। आइए हम वचन सुनते हैं। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को इलियास और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं। क्रिस्तुम कन्या सुतं वंदे, क्रिस्तुम कन्या सुतं वंदे, मृतं मृत्युं जयं परं, क्रिस्तुं कन्या सुतं वंदे। रक्तीकृता शवं देहि कृतापूपम् अनश्वरम्, रक्तीकृता शवं देहि कृतापूपम् अनश्वरम्, क्रिस्तुं कन्या सुतं वंदे, क्रिस्तुं कन्या सुतं वंदे। उस पुत्र को जो कन्या मरियम से जन्म लिया, मैं प्रणाम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले गए और वहां जब प्रभु यीशु प्रार्थना में थे तो उनके वस्त्र उजले हो गए, चमकीले हो गए और प्रभु यीशु अपनी महिमा में जगमगा उठे। शिष्य उन्हें देखकर उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपके लिए 3 तंबू खड़ा कर दें। और उन्होंने ये भी देखा कि पुराने बेस्तान से 2 नबी लोग, मूसा नबी और एलिय्याह नबी, प्रभु से बातें करते दिखाई दिए। और ये भी हुआ
कि जब वे बातें कर रहे थे, एक बादल ने उन्हें ढक दिया और उस बादल में से भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अक्सर एकांत में जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। हम संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 35 में देखेंगे। वचन में लिखा है, ईसा बड़े सवेरे उठकर किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। देखिए, बड़े सवेरे उठकर किसी एकांत स्थान में जाकर। हम आगे देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 15 और 16 में लिखा है, प्रभु की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग प्रभु यीशु का उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास आती थी। प्रभु सबको चंगा करते थे और वे अलग एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। हम आज के सुसमाचार में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चले गए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अक्सर एकांत स्थानों में जाते थे अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 6 में प्रभु यीशु कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु कहते हैं, कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करो। सीधी सी बातें हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, आप मेडिटेशन में प्रवेश करें, आप ध्यान चिंतन में प्रवेश करें और परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना में विलीन हो जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एकांत में जाने का मतलब हम प्रार्थना में उस परमेश्वर में अपने आप को आत्म समर्पण करते हैं। उस परमेश्वर में हम विलीन हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर में हम एक हो जाते हैं। ध्यान चिंतन हमारी प्रार्थना का सबसे मूल्यवान और सबसे बेहतरीन समय होता है। जब आप इस वचन को सुनते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में प्रवेश करें। जब आप ये वचन सुनेंगे अभी या इस वचन सुनने के बाद, केवल 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करें, ध्यान चिंतन में प्रवेश करें। जब आप मेडिटेशन में प्रवेश करते हैं तो केवल 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को आत्म समर्पण करें। एकदम शांत हो जाएं। किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आने ना दें। एकदम शांत, एकदम अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए आपके माइंड, आपके बॉडी और आपके स्पिरिट को एकदम एकाग्र कर लीजिए। जब आप 5 मिनट के लिए बिना डिस्टर्बेंस के आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को आप एकाग्र कर लेंगे, तब
आपके श्वास चलने वाली गति को आप महसूस करेंगे। आपके शरीर में दिल की धड़कन जो मंद मंद गति से धड़क रहा है, आप उसे जान पाएंगे। शांत बनाए रखें, आंखें बंद ही रहने दीजिए। 5 मिनट के लिए आत्म समर्पण करते हुए प्रभु में विलीन हो जाइए। यदि आपने 5 मिनट के लिए बिना डिस्टरबेंस के आपने ध्यान चिंतन मेडिटेशन कर लिया, तो मैं आपको बधाई देता हूं। कंग्रेचुलेशन टू यू। परंतु यदि इस 5 मिनट के वक्त आपने मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पाया, आपका माइंड किसी बात को लेकर उलझा हुआ था, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की इचिंग, योनिंग और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, कोई डिस्टरबेंस आपके बॉडी में हो रहा था और आप एकाग्र नहीं हो पाए, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका माइंड ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका बॉडी ट्रेंड नहीं है। योर माइंड, योर बॉडी एंड योर स्पिरिट आर नॉट इन कंफॉर्मिटी विथ ईच अदर, नॉट इन कंफॉर्मिटी विथ ईच अदर। इसीलिए आप ध्यान चिंतन और मेडिटेशन नहीं कर पाए। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको रोज 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करने का प्रयास करें। इसी प्रकार अपनी आंखें बंद कर, अपने आप को आत्म समर्पण कर शांत बनाए रखें और प्रार्थना में, मेडिटेशन में प्रवेश करने का प्रयास करें। यदि आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका माइंड ट्रेंड होगा, आपका बॉडी ट्रेंड होगा। यदि आप ट्रेंड नहीं है, माइंड, बॉडी और spirit are not in conformity with each other, that means your mind, body and spirit are not in, they are not trained. संत पौलुस रोमियो के पत्र में अध्याय 7 और वचन 19 और 20 में कहते हैं, जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं वही कर डालता हूं जो मैं नहीं चाहता। यदि मैं वही करता हूं जो मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। देखिए, जब हमारा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट नॉट इन कंफर्मिटी विथ ईच अदर, तो हमारा बॉडी अलग काम करेगा, माइंड अलग काम करेगा। माइंड कुछ सोचेगा, शरीर कुछ और दूसरा करेगा। हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन पल, हमारे जीवन के 24 घंटे में 10 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का ध्यान मनन, ये आपके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है, बेहतरीन पल होता है। और ये 10 मिनट, ये बेहतरीन पल आपके पूरे 24 घंटे को अपने अधीन में रखता है। यही तो चमत्कार है, आपके पूरे 24 घंटे को अपने अधीन में रखता है ये 10 मिनट का मेडिटेशन। यही तो चमत्कार, ये दिस इज द मिरेकल। हम स्तोत्र ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 16 में और वचन 7 में लिखा है। वचन कहता है, मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूं
रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। देखिए, आपका अंतःकरण, आपके जीवन का केंद्र बिंदु आपका अंतःकरण है। द कोर ऑफ योर बीइंग, योर इनर कॉन्शियंस, द इनर कोर ऑफ योर बीइंग आपका अंतरात्मा है। और उस अंतरात्मा में दो लोग निवास करते हैं, एक ईश्वर और दूसरा खुद अपने आप। एक ईश्वर और आप खुद स्वयं। और उस इनर कोर ऑफ योर बीइंग, आपके अंतरात्मा में आप ईश्वर से बातें करते हैं और ईश्वर आपसे बातें करता है। इसीलिए मैंने कहा और मेडिटेशन में प्रभु यीशु ने सिखाया, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। मेडिटेशन में प्रवेश करें, आपके अंतरात्मा की आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।